नाम दोस्तों अखिलेश सिंह, बिलोंग करता हूं बनारस से। और बता दूं आपको कि लगभग 1997 में मैंने आईटी यानी कंप्यूटर का कोर्स किया और इसके बाद में पहले डिप्लोमा कोर्स किया था। इसके बाद से 98 से 97 से मैं आईटी फील्ड में आ गया, यानी कि 26 से 27 साल मेरा जो बैकग्राउंड होगा वो आईटी का है। लेकिन दोस्तों बता दूं कि 2008 में पहली बार मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया था किसी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। और 97 98 से हमारे पास में ऑर्डर हमारे पास थे, कुछ टीम थी हमारी जिसके थ्रू मैं काम करता था, जिसमें होलसेल दवा मार्केट का, होलसेल बनारसी साड़ी का मैंने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, उसमें योगदान मेरा रहा। सो ऐसी स्थिति में बनारस से बिलोंग करता हूँ। 2003 में मैं स्टॉक मार्केट में आ गया था, शेयर मार्केट में एज ए पहले इन्वेस्टर गया, फिर बाद में ट्रेनर बन गया, तो वहां काम किया। 2011 में दिल्ली शिफ्ट हुआ था, अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने के लिए। और 11 महीने मैंने अपनी आईटी कंपनी यहाँ पे खोली भी, और आईटी कंपनी 2018 तक मैंने फाइनली चलाई। दोस्तों जब तक मैंने आईटी कंपनी चलाई तब तक यदि मैं बात करूं तो मेरी अर्निंग 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, कभी कभी वो भी नहीं आती थी, अपने घर से सैलरी देनी होती थी। और ऐसे भी दिन आए हैं कि एम्प्लॉय की सैलरी भी नहीं दे पाए, क्योंकि प्रोजेक्ट जिन कस्टमर को मैंने उठाए उन्होंने पैसे बाद में नहीं दिए। राइट, तो जैसा बिजनेस में होता है वो सिचुएशन मेरे पास भी रही। तो इस तरीके से मैंने अपनी आईटी कंपनी चलाई, और आईटी कंपनी चलाने के बाद जब 10 साल चलाने के बाद मुझे महसूस हुआ इस फील्ड में काम करने के बाद कि यार अखिलेश एक बात हो, तुमने इतने साल जिस इंडस्ट्री को दिया, जिसके एक्सपोर्ट हो, उसको देने के बाद भी आज भी तुम्हारे पास अपनी ड्रीम कार नहीं है जो तुम्हें चाहिए थी। 2019 तक जो 2018 तक मेरे पास अपना घर भी नहीं था दिल्ली के अंदर, यानी गांव में जो घर था बनारस में वो था, बाकी दिल्ली के अंदर में जो मेरा घर था वो मैं रेंट पे लेके फ्लैट में रहा करता था। और आई नो दैट कि कई बार मकान मालिक से कहा सुनी भी हुई थी जब मैं रेंट टाइम से पे नहीं कर पाता था। तो ऐसी स्थिति थी, तो मैंने एक बात नहीं समझ में आई कि आखिरकार इस स्थिति से निकले कैसे, परिस्थिति से। तो अक्सर आम आदमी दोस्तों अपना ढक्कन को ना बंद करके रखता है। यहां मैंने अपने ढक्कन को ओपन किया, आखिर क्या ऐसी बारीकियां हैं, क्या ऐसी चीजें जो अमीर को अमीर बनाती है और गरीब को गरीब। मैंने एक डायलॉग बार बार सुना था कि अमीर लगातार और अमीर होता जा रहा है और गरीब लगातार और गरीब होता जा रहा है। आखिर क्यों? जब मैं इन चीजों के अंदर में तह तक गया तो बिलीव मी, मेरा पूरा जो है सिस्टम पूरी हिल के रह गई। और मैं बिलीव करता हूं कि यदि आज अगला जो 40 मिनट का प्रेजेंटेशन है, यदि आपने ये देखा दिल से, हो सकता आपको कई बार बोरियत फील आए, दोस्त भागना मत, बस बिलीव करो, अपने खानदान को बदल सकते हो आप दोस्त, अपने खानदान को। मेरा हमेशा शुरू से मैं एक बात बोल के शुरू करता हूं, वहीं शुरुआत करूंगा कि आज यदि आप इस स्थिति में हो कि मीटिंग में सुन रहे हो या कभी ये वीडियो देख पाओगे, तो यानी आपके कई हजार पीढ़ियां मर चुकी होंगी आपको यहां लाने में। हमारा दादा, परदादा, पिताजी, माता, सब लोग जाते जाते जनरेशन बाय जनरेशन हम लोग पैदा होकर यहां तक पहुंचे हैं। हम में से कोई व्यक्ति ऐसा क्लेम नहीं करेगा कि हम इंटरनेट से डाउनलोड किए गए हैं दोस्त। हम सभी लोग पैदा होते होते यहां तक पहुंचे हैं। राइट, और हर जनरेशन ने अफोर्ड किया होगा कि मुझे रिच बनना है, लेकिन बन तो नहीं पाए वो लोग, क्योंकि हमारी पुरानी जनरेशन यदि रिच हो गई होती दोस्त, अमीर हो गई होती, तो कहीं ना कहीं आज हम एक अमीर खानदान में पैदा हुए होते। तो दोस्त एक बात समझना पड़ेगा, जब पूरे खानदान के लोग कई जनरेशन, हजारों पीढ़ियां अमीर बनने के चक्कर में मर गई और अमीर नहीं हो पाई, तो वो जिम्मेदारी आपके ऊपर क्या इतनी आसान होगी? सवाल नहीं, आंसर नहीं, सॉरी। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि क्यों नहीं? क्योंकि जो आपके पूरे खानदान वालों ने किया अब तक, जो डेथ हो चुके, जो मर चुके हैं, वही काम आज आप भी कर रहे हो। दोस्त आज इस 40 मिनट के बाद ये परसेप्शन आपका चेंज होने वाला है। मैं लिख के दे सकता हूं, मैं एक सेल्फ मेड मिलेनियर हूं। आज जो लाइफ स्टाइल में दोस्तों जी रहा हूं ना, वो सपने जैसा है। 2019 के अंदर तक मेरे पास अपना घर नहीं था, मैं रेंट पर रहा करता था। आज मेरे पास अपना घर तो है ही, 2.25 करोड़ की गाड़ी मेरे पास है जिससे मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। जबकि हाई स्कूल के अंदर मेरे पास में साइकिल तक नहीं था। मेरे मामा ने मुझे जब साइकिल गिफ्ट किया था तब जाके मेरे हाई स्कूल की स्कूलिंग हो पाई थी। यानी मेरे पढ़ाई के टाइम मेरे खानदान के पास में, मेरे परिवार के पास में साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं थी, और मेरे बच्चे यदि 2.25 करोड़ की दोस्त गाड़ी से स्कूल जाते हैं ना, सिर्फ ये मैजिक हुआ है 4 से 5 साल के अंदर में। और आज मैं यही आपको सिखाने जा रहा हूं, यही सच्चाई बताने जा रहा हूं कि या तो अपना ढक्कन बंद कर लो और जिंदगी में आज बार रोना बंद कर देना। बीबी के सामने, गर्लफ्रेंड के सामने, दोस्त के सामने पैसा देने की बारी आती है तो बाथरूम लग जाती है कि भाई सुसु करके आ रहा हूं क्योंकि पेमेंट कोई और दोस्त कर दे। राइट, ये सब एक्टिविटी आपके लाइफ में चल रही है, फिर भी आप ढक्कन क्लोज करके रखते हो। जब सुनने की बारी आती है तो पता नहीं क्या, कौन सी वायरस आपके दिमाग में होती है। दोस्त एक चीज ध्यान देना, जब भी आपके लाइफ में कुछ बेहतरीन होना होता है, जब बदलाव होना होता है, तो आपका दिमाग वहां
इंटरेस्ट नहीं लेता एक्चुअली। आपको कोई ना कोई ऐसी थर्ड पार्टी पावर होगी कि आपकी बोलेगा भाई छोड़ यार नया, चल यहाँ मस्ती करते हैं, मूवी देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन जब आपके कैरियर बदलने की बात आती है तो कई बार ऐसा होता है कि आपका ब्रेन उस समय एक्टिव नहीं होता। दोस्त, अगला 40 मिनट आपकी लाइफ बदल कर रख देगी। मैं वादा करता हूं आपसे, झकझोर कर रख देगी, यदि हल्का सा भी आपके ब्रेन में ये बात है कि मुझे अपनी लाइफ को बदलनी है तब। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि आज की मीटिंग उनके लिए है जो स्टूडेंट हैं, जो नौकरी वाले हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब लंबे टाइम से कर रहे हैं लेकिन उपलब्धियां नहीं, उनके लिए है। राइट। एक्चुअली दोस्तों सारा गेम नॉलेज का है, सारा गेम नॉलेज का। मैं क्यों ऐसा बोलता हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि आप 3 से 5 साल में भी मिलेनियर बन सकते हैं, लेकिन बशर्ते मिलेनियर बनने के सिस्टम को फॉलो करेंगे तब। किस तरीके से? सबसे पहले आपको देखना होगा दोस्त कि बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। आज के 100 साल पहले जाऊं, आज के 100 साल पहले, 150 साल पहले हमारे जब दादा परदादा रहा करते थे तो उसमें बिजनेस का मॉडल था बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम। मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, मेरे यहां मान लो गेहूं बढ़िया पैदा होता हूं, मैं पंजाब जाता हूं, पंजाब चावल पैदा होता तो बैलगाड़ी पे अपना यहां से गेहूं लाद के ले गए, वहां से चावल एक्सचेंज करके लेके चले। यही बिजनेस मॉडल था। मुझे याद है कि पूरे बचपन तक मैंने जितनी भी आइसक्रीम, बर्फ बोलते थे गांव में, मैंने जितनी बर्फ खाई है कभी पैसा देके नहीं खाया बचपन में। मैं हमेशा आलू देके बर्फ लेता था, चावल देके, धान देके, जो सीजन होती थी, लहसुन देके, प्याज देके। बर्फ के फेरी वाले आते थे, आइसक्रीम वाले आते थे, हम उनको देते थे, वो तौल के लेते, उसके बदले में उतने अमाउंट का मुझे आइसक्रीम देते थे। गांव में सब्जियों के फेरी वाले आज भी आते हैं, जब सब्जी वाले आते हैं तो उनको पैसे गांव वाले नहीं देते। आज भी लोग गेहूं देते हैं। आज यूपीआई का जमाना आने के बाद भी कहीं ना कहीं गांव में हल्की फुल्की सिस्टम बची हुई है, बार्टर सिस्टम। यानी कि आज के 100-150 साल पहले यदि हमारे जो दादा परदादा थे वो लोग बिजनेस करते थे बार्टर के माध्यम से। लेकिन दोस्त जमाना चेंज हुआ, जैसे हर शतक में, हर शताब्दी में एक बदलाव होती, एक बदलाव हुई आज के 1 शताब्दी पहले, ऐसे डिकेड में। तो ये जो बदलाव हुई दोस्तों, इसको हम बोलते हैं 20th सेंचुरी में, जिसको बोलते हैं 20th सेंचुरी के अंदर में फ्रेंचाइजी मॉडल या एजेंसी मॉडल। इन्होंने बिजनेस का पूरा माहौल ही चेंज कर दिया। किस तरीके से बिजनेस मॉडल दोस्तों काम करना शुरू कर गए, इसे क्लासिक एग्जांपल मैं दूंगा बाटा का। बाटा एक ऐसी कंपनी है जिस जूते चप्पल बनाती है, आप सभी लोग जानते हैं, पूरे दुनिया के अंदर इनकी फ्रेंचाइजीज है। यदि बाटा के बारे में बात करूं तो इतनी बेहतरीन जूते बनाया करते थे दोस्तों कि इनके जूतों की मतलब ह्यूज डिमांड थी, लोग लाइन लगा लगा के खरीदा करते थे। लेकिन एक आदमी कितना बनाएगा, कितना बेचेगा, एक सर्टेन टाइम के बाद जब बाटा ने अपनी शॉप बंद करनी स्टार्ट की तो लोगों ने इसको इगोइस्टिक, घमंडी, क्या क्या नाम देना शुरू कर दिया कि इतना सेल है, हम लाइन लगा के खड़े तब भी दुकान बंद कर दे रहा है। बाटा को समझ में आया नहीं, उसने एक आइडिया निकाला कि क्यों न अपनी बहन को पटाऊं। वो अपनी उस बहन के पास गया जो शादीशुदा थी, उससे डिस्कस किया उसने एक बिजनेस मॉडल कि सिस्टर एक काम करो, तुम एक दुकान खोलो, मेरा जहां बोर्ड होगा बाटा का, जूते चप्पल मैं बनाऊंगा, कैसे बनाया जाता बल्कि सिखाऊंगा भी, बदले में तुम प्रॉफिट का 10% मुझे दे देना। सिस्टर तुरंत रेडी हो गई और देखते देखते बाटा के नाम पे वो दुकान भी चलनी शुरू हो गई कि यार वही जूता यहां भी मिल जाएगा जो सालों साल चलते हैं। दोस्तों ऐसे ही करते करते बाटा ने कुछ नहीं किया, फिर दुकान चली, फिर दुकान चली, मैक्सिमम फ्रेंचाइजी एजेंसी बांटना शुरू किया। उस्मान को, प्रणय को, साक्षी को, स्वाति को, प्रिया को, शिव को, कमल को, जय को, ऐसे मल्टीपल लोगों को उसने फ्रेंचाइजी बनानी शुरू कर दी। और पूरे दुनिया के अंदर में करते करते यार 10,000 से ज्यादा दोस्तों आउटलेट हैं बाटा के। सोचो जी 10,000 आउटलेट है, यदि एक आउटलेट, एक शोरूम यदि बाटा के सिर्फ 10 घंटे खुलती हो तो एक दिन में कितने 1 लाख घंटे काम होता है बाटा के मालिक के लिए। समझना, 1 लाख घंटे। जब 1 लाख घंटे एक दिन में काम होगा और हम आप काम करते हैं 8 घंटे, दोस्त पैसा कौन बनाएगा जिसके लिए एक दिन में 1 लाख घंटे काम होता हो। बाटा ने जब ये आइडियोलॉजी अपनाई तो इसी आइडियोलॉजी को देखते हुए बाटा के पास में सबसे पहले प्रॉपर टाइम मिल गया। आज देखो, जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे पास में टाइम था, पैसे नहीं था। आज हम जॉब में चले गए, पैसे आने स्टार्ट हो गए तो टाइम खत्म हो गए। बाटा के पास में टाइम तो था ही था, साथ में पैसे भी थे। बाटा का मालिक 5 साल 10 साल कहीं घूम के आ जाए फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसने एक फ्रेंचाइजी मॉडल को जन्म दिया, एक बिजनेस मॉडल को जन्म दिया जिसके अंदर वो काम कर रहा था। और दोस्त वो रहे न रहे, एक ऐसी सिक्योरिटी मिली उसकी फैमिली को कि बाटा का मालिक आज मर चुका है लेकिन बाटा के बच्चे आज और अमीर होते गए। यानी जो ये जो बिजनेस मॉडल था दोस्तों, इसी बिजनेस मॉडल को आज जितनी भी बड़ी आप देखो बिजनेस हाउसेस हैं, चाहे वो अदानी हो, अंबानी हो, बिरला हो, किसार हो, एस्कॉर्ट हो, आईटीसी हो, एल&टी हो, सारे के सारे बिजनेस हाउसेस इसी मेथड को अपनाते हैं। दुनिया में आज जिसके पास भी आप काम करते हो, नौकरी करते हो, वो ऑलरेडी इसी बिजनेस मॉडल के आधार पे आपको हायर कर रखा है जिसको बाटा ने स्टार्ट किया, कहीं बाटा ने किया।
राइट। आप इसको समझेंगे कि मान लो जियो को एग्जांपल दें, मान लेते हैं सिर्फ 3 लाख एम्प्लॉय आज जियो में, रिलायंस में काम करते हैं पूरे इंडिया में, और 10 घंटे रोज यदि वो नौकरी करें तो दोस्त एक दिन में कितना नौकरी करते हैं? 30 लाख घंटे काम होता है किसके लिए? रिलायंस के लिए। मान लो एक एम्प्लॉय एक दिन में सिर्फ 1,000 रुपए भी कमा के देता हो, किसको? रिलायंस को। तो 30 लाख घंटे इंटू 1,000 कर दूं तो लगभग 300 करोड़ पर डे की इनकम आ जाती है किसकी? आप समझो, 300 करोड़ पर डे की इनकम आ जाती है किसकी? आप समझो, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की। राइट। तो दोस्त आपको यहाँ पे समझना ये पड़ेगा कि इस तरीके से आप यहाँ पे रिलायंस के एग्जांपल में देखिए, आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को यानी कि यूज करते हैं। दोस्तों एग्जैक्टली वैसे मैकडोनल्ड को एग्जांपल लेते हैं। मान लो 40,000 आउटलेट पूरे वर्ल्ड में आज मैकडोनल्ड के, इससे ज्यादा आउटलेट्स हैं। मान लेते हैं कि एक आउटलेट सिर्फ 10 घंटे रोज ओपन होता है दोस्त, तो इंटू 10,000 कर दें, 40,000 कर दें, तो लगभग 4 लाख आवर्स यानी कि 4 लाख घंटे पर डे कहीं कि मैकडोनल्ड के आज शॉप ओपन हो रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यदि सिर्फ 1,000 रुपए भी निकल के आया तो 4 करोड़ पर डे की इनकम। यानी कि जितने भी बड़े बिजनेस मॉडल है, दे आर नॉट डूइंग जॉब एक्चुअली, दे आर बिल्डिंग अ सिस्टम। वो एक सिस्टम बिल्ड करते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल बनाते हैं, एक एजेंसी मॉडल को बनाते हैं, और उस मॉडल को फॉलो करके दुनिया में सारे लोग नौकरी करते हैं, और हम बेसिकली उनके इसी सिस्टम का एक हिस्सा बन जाते हैं। यानी आपको सिंपल समझना दोस्त कि यदि आपको रिच बनना है, अमीर बनना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो आप चाहे जो काम करो, एंड ऑफ द डे जब तक किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते जहां आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो एजेंसी, फ्रेंचाइजी, तब तक आप रिच बन ही नहीं सकते। आपको समझने का प्रयास ऐसे करेंगे कि मान लीजिए आप बेसिकली क्या करोगे, पढ़ने लिखने के बाद यदि स्टूडेंट हो तो नौकरी ज्वाइन करोगे, और दोस्त नौकरी का मॉडल कैसे काम करता है? जिस कंपनी में आप नौकरी ज्वाइन करोगे वहां पर कोई कंपनी में पहले एक सीईओ होगा जो टॉप पे बैठा होगा। कंपनी के मालिक सीईओ अपॉइंट करते हैं, राइट। एक सीईओ होगा, सीईओ के अंदर में दोस्तों होंगे डायरेक्टर्स। एक डायरेक्टर्स के होंगे, मान लो किसी में 8, किसी में 7, किसी में 10, किसी में 15 बोर्ड डायरेक्टर बन जाते हैं। अब सीईओ एक होगा या एमडी एक होगा, उसके डायरेक्टर्स होंगे 10, 12, 15। इसीलिए जो पहला ट्रायंगल था छोटा था, जो सेकंड ट्रायंगल थोड़ा बड़ा हो गया डायरेक्टर्स के, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे। डायरेक्टर लोगों ने क्या किया कि पूरे स्टेट के अंदर, पूरे इंडिया कवर करना है तो आप राजस्थान में कोई और होगा, दिल्ली में कोई और होगा, मुंबई में, महाराष्ट्र में कोई होगा, यूपी, बिहार, झारखंड, हर स्टेट के अंदर में वीपीस नियुक्त किए गए। यहां ध्यान ना, पोजीशन का नाम कुछ भी गुड्डू, पप्पू, बबलू रख दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो गुड्डू होगा जिसको मैं वीपी बोल रहा हूं, ये स्टेट कवर करेगा। स्टेट वाले क्योंकि 30-35 होंगे तो इनका खाना और बड़ा हो गया, डायरेक्टर्स ज्यादा, राइट। वहीं पे मैनेजर्स जो एक एक सिटी में, जितने भारत में सिटीज हैं, यानी कि मान लो मैं यूपी की बात करूं तो नोएडा अलग हो गया, तो आपको देखो कानपुर अलग हो गया, इलाहाबाद अलग हो गया, गोरखपुर अलग हो गया, बनारस अलग हो गया, लखनऊ अलग हो गया, बरेली अलग हो गई। तो इस तरीके से एक एक सिटी के एक एक मैनेजर नियुक्त कर दिए गए। मैनेजर ने क्या किया, बल्क में इंप्लॉय क्रिएट किए जो आप और मैं हैं, और इस तरीके से एक प्रोसेस बनता है नौकरी का। अब आप यहां पे देखेंगे तो दोस्त एक ट्रायंगल बनता है, एक पिरामिड बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। पिरामिड या ट्रायंगल में क्यों बोल रहा हूं कि जितना नीचे की नौकरी आपको मिलती है उतने ही ज्यादा इंप्लॉय बढ़ते जाते हैं। यानी इंप्लॉय ढेर सारे होंगे लेकिन मैनेजर सिटी वाइज होंगे, वीपी स्टेट वाइड होंगे, डायरेक्टर्स कंपनी के पार्ट है, सीईओ कंपनी का पार्ट हो सकता है। तो इस तरीके से जितना ऊपर उतनी आपको देखेंगे लिमिटेड संख्या पोजीशन की घटती जाती है। अब आप देखेंगे, मान लीजिए दोस्त कि आप यहाँ पे मैनेजर की जॉब पे हैं, तो जो आपके ऊपर की लाइन होंगे, जिसको अप लाइन या सीनियर बोल दो, इनसे आपकी सैलरी कम होगी, और आपकी जो डाउन लाइन हो, जो नीचे की जो आपकी पोजीशन है, इनसे आपकी सैलरी ज्यादा होगी, क्योंकि हाथ के नीचे वो काम करते हैं। अब आपको मैनेजर से मान लो वीपी प्रमोशन लेना है तो दोस्त आपको सालों सालों वेट करना होगा। मान लो किसी कंपनी में 35 पोस्ट हो वीपी का, या जो भी इसका नाम रख लो इस पोस्ट का, तो 35 है दोस्त, तो आधे से ज्यादा तो कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, इतनी कंपटीशन है। यहां पे कई हजार लोग होंगे, तो ये मात्र 10-20 पोजीशन या 10-15 पोजीशन होगा, कई हजार लोग कभी इस पोजीशन को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो आपको समझना होगा इंप्लॉय मॉडल में किस तरीके से आप किसी न किसी पार्ट में जाके जॉब करते हो, इस उम्मीद में कि आज नहीं कल प्रमोशन मिलेगा। लेकिन दोस्त कुछ लोग बिजनेस करते हैं, जैसे मान लो कि आपने पार्ले की एजेंसी ले ली, तो आप बताओ, यहाँ पे सेकंड देखते हैं, यहाँ पे कंपनी है पार्ले जी। पार्ले जी मैन्युफैक्चर करने के बाद स्टेट में भेजेगी हर मेगा स्टॉकिस्ट के पास, कि यूपी कोई और संभाल रहा होगा, झारखंड कोई और, तेलंगाना कोई और। स्टॉकिस्ट वाले हर शहर में भेजेंगे, जो होगा डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट। ये करेंगे हर एरिया में होलसेलर, जैसे मैं नोएडा में आज हूं तो सेक्टर 18 में पार्ले जी का होलसेलर कोई और होगा, तो ग्रेटर नोएडा में कोई और होगा कहीं ना कहीं, राइट। तो एरिया वाइज होलसेलर, और होलसेलर से फिर दुकानों के पास में जाके प्रोडक्ट पहुंचता है।
दोस्त आप समझने का प्रयास करेंगे, इस तरीके से इस बिजनेस को बोलते हैं, इस मॉडल को बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप पार्ले की एजेंसी ले लो, पेप्सी का ले लो, बाटा का ले लो, टाटा का ले लो, एप्पल का लो, वीवो का लो, जिसकी भी मन ले लो, सोनी फोनी से लेकर जिसका भी आप नाम जानते हो, ये पूरी की पूरी दोस्तों बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती है, राइट। आपको दोस्तों यहां समझना पड़ेगा कि इसी तरीके से बिजनेस मॉडल काम कर रही है। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? अब मेरा स्क्रीन नजर आ रही है आप लोग को? यस सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू। राइट, तो दोस्तों यहां पे देखना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपका ये दो मॉडल, जो नौकरी का मॉडल है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मॉडल, ये काम करता है। और आप इन्हीं दोनों में से किसी एक ट्रैप में फंसे हुए और आपको लगता है आप रिच बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा दोस्त। क्यों नहीं होगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक रिपोर्ट आई यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है प्यू। दोस्तों प्यू ने एक रिपोर्ट निकाला कि भारत में बहुत लोग को कंफ्यूजन है कि मैं मीडियम परिवार से बिलोंग करता हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। मात्र 3% लोग भारत में ऐसे हैं जो रियल में मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जिसकी इनकम कम से कम 61,492 यानी कि 7,37,900 पर एनम जिनकी इनकम है, एनुअल इनकम, एक्चुअली वही लोग सिर्फ मीडियम परिवार से बिलोंग करते हैं, वो भी सिर्फ 4 मेंबर है। तो यदि एक परिवार में 5 मेंबर हैं और यही इनकम है, तो अगेन फिर से आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आप मीडियम परिवार से बिलोंग नहीं करते, राइट। और मजे की बात वो भी तब जब इसको गवर्नमेंट को शो करते हो तब, यानी कि भारत में मात्र 3% लोग ही ऐसे हैं दोस्तों जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते, नहीं मिडिल क्लास वाले भी नहीं, इंक्लूडिंग इस मीटिंग में बैठे हुए 90% लोग मिडिल क्लास से बिलोंग नहीं करते होंगे, राइट। उन्होंने एक और डेटा निकाला कि यदि पूरे लाइफ किसी का कैलकुलेशन करें, तो मान लो आज आपकी सैलरी, जो लोग नौकरी पे हो आज आपके मान लेते हैं सैलरी 1 लाख महीने आ रही होगी, तो 1 लाख महीने में आप मैक्सिमम कितना बचा लोगे यार? मुझे बताया कि बचना कुछ नहीं है आज के जमाने में, फिर भी चलो मान लेते 50,000 बचा लोगे। 50,000 यदि 12 महीने आप काम करोगे तो 50,000 के हिसाब से आप सेव करोगे 6 लाख एक साल में, और 6 लाख एक साल में तो सेव करोगे तो मैक्सिमम आपकी सैलरी कितनी आएगी? 40 साल से ऊपर तो आप काम कर नहीं सकते। तो 6 लाख गुणे 40 कर दूं तो 2,40,00,000 पूरी जिंदगी में कमा पाओगे आप, वो भी तब यदि आज आप 50,000 महीने बचाते हो तब। दोस्तों यहां समझने का प्रयास करेंगे, 2.5 करोड़ रुपए में मैं नोएडा में इसमें जहां बैठा हूं, यहां पे फ्लैट 2.5 करोड़ में 4 BHK ढंग से नहीं आ पा रही है। सोचो आप, घर तो बहुत दूर की बात है। आज एक बच्चे का MBBS का फीस 1 से 1.25 करोड़ हो चुका है। यदि 2 बच्चे आपके पास होगा तो उनको MBBS आज नहीं करा सकते 2.5 करोड़ रुपए में, आज के 40 साल बाद क्या कराओगे? आपको अपनी औकात चेक करनी पड़ी होगी। मैं थोड़ा कड़ा बोल रहा हूं, अपनी औकात यानी अपनी क्षमता चेक करनी पड़ेगी कि आज पूरे लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो, काम करके पूरी इंटायर लाइफ में आज के 40 साल बाद कितना बचा लोगे दोस्त? वो भी 2.5 करोड़ तब बचेगा जब आपके घर में किसी का डेथ ना हुआ, क्योंकि वो किसी का डेथ हुआ तो साल नहीं 1.5 की सेविंग गई। कोई बर्थडे नहीं मनाया तो, किसी की शादी वादी हुई तो अगेन 5-10 साल की सेविंग गई। ये कुछ नहीं होगा तब 2.5 करोड़ बचेगा, वो आप जानते हैं कि वो सब होगा। तो इस हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से देखें तो वर्किंग की में भी लागू होता है कि आप 10 घंटे मैक्सिमम रोज काम करोगे, 30 दिन में आप बहुत करोगे 300 घंटे रोज काम कर लोगे। 300 घंटे आप रोज काम करते हो तो 12 महीने में कितना काम करोगे दोस्त? 3,600 घंटे। और इसके हिसाब से निकाल के देखूं तो पूरे लाइफ में आप 40 साल भी काम कर ले हो तो ज्यादा ज्यादा आप 1,44,000 घंटे यानी मैक्सिमम 1.5 लाख घंटे से ज्यादा पूरी जिंदगी में कोई काम नहीं करता। सोचो, 1.5 लाख घंटे पूरी जिंदगी में आप काम करोगे, और वहां बाटा के लिए एक ही दिन में 1 लाख घंटे काम हो रहा था। ये अंतर है रिच में और पुअर में, गरीब में दोस्त, जो आपके दादा परदादा को नहीं पता था। आप समझेंगे दोस्तों, प्यू ने रिपोर्ट निकाला कि ह्यूमंस और मशीन्स, आज जितनी तेजी से ऑटोमेशन का जमाना है कि मशीन इंसानों की नौकरी को खा रही है। आप समझेंगे 2018 के हिसाब से देखा जाए तो 71% जो नौकरियां थी वो थी किसके पास में? ह्यूमंस के पास। लेकिन 29% नौकरियां कौन कर रहा था? मशीन्स कर रहे। मशीन्स कौन? आज हम जूम पे ये बात कर रहे हैं ना, ये मशीन है, ये माइक मशीन है, ये आपकी गाड़ी मशीन है, ये सब कुछ मशीन्स है। आपके ऑफिस के अंदर में 20 लोग को निकाल के कंप्यूटर रख दिया गया अकाउंटिंग के लिए, यही मशीन नौकरी खा गई, राइट। तो 71%, 71% जॉब ह्यूमंस के पास थी, जो कि 2022 आते आते 58% हो चुकी है। यानी कि 58% जॉब आज ह्यूमंस करते हैं और 42% जॉब आज की डेट में दोस्त मशीन्स कब्जा कर चुकी हैं। और आंकड़े दहलाने वाली हैं दोस्त कि 2025 जाते जाते मात्र 48% जॉब होगा ह्यूमंस के पास, और 52% जो नौकरियां होंगी, जॉब्स होंगी, वो कौन करेंगी? मशीन्स करेंगी। मैंने भी एक हफ्ते पहले एक वीडियो देखा, जिस वीडियो के अंदर में रोबोट्स बनाने की फैक्ट्री थी।
अब रोबोट बनाने की फैक्ट्री में भी रोबोट ही फैक्ट्री रोबोट बना रहे थे। आने वाले 5 साल के अंदर में जितनी फैक्ट्री में मोबाइल बन रही है, मोबाइल बनाने के लिए भी ह्यूमंस के बजाय ऑटोमेशन रोबोट्स काम करेंगे। दोस्त, आपको लगता आपकी नौकरी रहेगी? एट पर डेटा देखा जाए तो 7.35 मिलियन इंडियन जॉब लॉस्ट इन अप्रैल 2022। आप देखो, हिंदुस्तान टाइम्स ने ये बोला कि 1.5 मिलियन जॉब अगेन अगस्त में चला जाएगा। 1 महीने पहले बोल दिया था इन्होंने। आपको दोस्त ये समझना पड़ेगा कि आप देखो कि 2022 के अंदर 30 लाख लोगों ने जॉब अपना खत्म किया था। 1.6 करोड़ पीपल आर अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड दोस्तों, वो भी आईटी फर्म के अंदर में। तो 90 लाख दोज आर अनएम्प्लॉयड इन लो स्किल एंड बीपीओ रोल्स के अंदर में, स्किल के बिहाफ पे। दोस्त, आज आपकी नौकरी है, कल रहेगी इसी गारंटी नहीं है। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आज से अभी से इसी वक्त से फर्क दोस्तों इससे नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, फर्क इससे नहीं पड़ता कि आज आप किस पोजीशन पे हो। आज दोस्तों एआई का जमाना है। 6वीं क्लास में मेरा बेटा है, 6वीं क्लास में इस साल बुक ही चेंज कर दी गई स्कूल के द्वारा, क्योंकि 6वीं क्लास के अंदर में एआई एक सब्जेक्ट के रूप में आ गया जो पहले नहीं था। तो 6वीं क्लास में एचटीएमएल की कोडिंग सिखाई जा रही है, 6वीं क्लास के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जा रही है। और आपको लगता है आपकी नौकरी बचेगी? नौकरी है, कल रहेगी इसी गारंटी नहीं है। ग्राफिक्स डिजाइनर्स दोस्त, अभी जो फ्यूचर में जो अभी आप पता है कि सिर्फ कीवर्ड डाल दो वैसे फोटो बन के आ जाते हैं। आप फोटो अपलोड करो, जो फोटो में कमियां थी अपने आप सही करके दे रही है एआई। क्या तो फोटोशॉप से जो लोग ये स्किल करके नौकरियां करते उनकी नौकरी नहीं गई है? कंटेंट राइटर की नौकरी चैट जीपीटी खा चुकी है। कोडिंग तक चैट जीपीटी वेबसाइट बना दे रही है। मेरे बेटे ने एक यूट्यूब चैनल बनाई है सिर्फ एआई की मदद से, जिसमें यूट्यूब चैनल भी एआई ने बनाया, उस पर वीडियो भी पर डे एआई ही बना के दे देती है। कुछ भी नहीं, बस वो टॉपिक डालता है, एआई वीडियो बना के देती है, उठाकर रील डाल देता है। जस्ट इमेजिन, एक दिन पापा जब मैं अपना वीडियो डालता था तो लोग 50 लोग, 40 लोग, 100 लोग देखते थे। जब से मैं एआई वाला वीडियो डाल रहा हूँ 4000, 5000 लोग देख रहे हैं। कमाल है यार। जिस बच्चे को ढंग से भी कुछ नहीं आता, 6वीं क्लास के बच्चों को यार, वो बच्चा एआई का एक यूट्यूब चैनल बनाता है और आज 4000, 5000 उसके व्यू आ जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारे आप में कितने लोग जिनके 4000, 5000 यूट्यूब व्यू नहीं आते होंगे, बस एआई की वजह से। तो दोस्त, समझने का प्रयास ये करना कि आज जो 20वीं सदी थी ये फ्रेंचाइजी मॉडल की थी। जिन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम किया वो रिच हुए, जिन्होंने इस पे काम किया वो रिच हुए। लेकिन दोस्त, आपको समझना पड़ेगा कि फ्रेंचाइजी मॉडल यदि आप जाना चाहते हो तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपको क्या होगी? एक यूनिक बिजनेस प्लान की। एक प्रोडक्ट चाहिए, एक आइडिया चाहिए जिसपे आप बिजनेस क्रिएट करोगे, राइट। नंबर 2, एक ह्यूज कैपिटल चाहिए। छोटा कैपिटल, स्मॉल कैपिटल है, स्मॉल लेवल पे तो आपको 10 लाख भी बहुत है, लेकिन तो बड़े स्केल पे काम करना चाहते हो तो कम से कम 100-200 करोड़ से शुरुआत ही होती है बिजनेस की, राइट। आप देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए आपको, ऐसे स्किल्ड लोग चाहिए और साथ में अनस्किल्ड लेबर लोग भी चाहिए जो आपके उस बिजनेस में परफॉर्म कर सकें। आपको गुरु चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, उस फील्ड का नॉलेज भी चाहिए जब बिजनेस करना चाहोगे तो। आपका रिस्क फैक्टर हमेशा 100% रहेगा। इतना लगाने के बाद भी क्या गारंटी कि आप पैसे बनाओगे? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब इतनी चीजें हैं तो आगे वंस अगेन फिर सोल्यूशन क्या है? दोस्त, सोल्यूशन यहाँ पे है नॉलेज। मैं रिपीट करना चाहूंगा, नॉलेज। किस चीज की नॉलेज? थोड़ा एसी चालू कर दो ना, पहले एसी चालू कर दो आप, राइट। नाउ क्वेश्चन दैट कि किस तरीके से, मैं रिपीट करना चाहूंगा कि आखिरकार सोल्यूशन क्या है? नॉलेज। कौन सी नॉलेज? आपको समझना होगा कि आखिरकार ये जो नॉलेज थी ये पैसा बनता कैसे, इसकी नॉलेज। दोस्त, आपको समझना पड़ेगा कि 2 टाइप के यहां लोग दिखाए गए, एक तरफ कोट टाइप वाले, एक तरफ ब्लैक वाले, राइट। कि दुनिया में पैसा कमाने के 4 ही तरीके हैं, ऐसा बोला रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। कौन है ये? अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों के इकोनॉमिकल एडवाइजर। इन्होंने एक बुक लिखी, उसमें उन्होंने एक रूल दिया कि दुनिया में सबसे आसान तरीका पैसा बनाने का है नौकरी करना, एम्प्लॉयमेंट करना। आप जाओ कहीं 8 घंटे की नौकरी करो, 8 घंटे का पैसा आएगा। 10 घंटे नौकरी करोगे, 10 घंटे का पैसा आएगा। कुछ लोग स्मार्ट है, बोलेगा हम किसी गुलामी नहीं कर सकते, तो क्या करोगे दोस्त? बोलते हैं हम तो अपना बिजनेस करेंगे जी। क्या खोलेंगे? परचून की दुकान। इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दोस्त, अगेन आप यहाँ पे नौकरी ही कर रहे हो, क्योंकि आप भी 8 घंटे शटर खोलोगे, दुकान का पैसा आएगा, शटर बंद पैसा बंद। आप क्लिनिक खोलोगे, डॉक्टर साहब तो पैसा आएगा, क्लिनिक बंद तो पैसा बंद। वकील साहब कोर्ट में जाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं जाएंगे पैसा बंद। यानी कि रियल में ये भी एक तरीके का नौकरी है, 8 घंटे काम, 8 घंटे पैसा। तो एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तीसरा तरीका है रिच लोगों का, बिग बिजनेस। टाटा, बाटा, अंबानी, अदानी, ये लोग दोस्तों एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम में लोग प्लग होकर काम करते हैं और ये लोग फ्री होकर फिर नए सिस्टम बनाते हैं, फिर नए सिस्टम बनाते हैं। ये लोग हमेशा का आइडिया लाएंगे,
आइडिया को इंप्लीमेंट करेंगे, हमारे आप जैसे लाखों लोग को नौकरी पर रखेंगे, बोलेंगे तुम काम करो, तुम काम करो। आज भी किंग फिशर का दोस्तों बियर मार्केट में बिक रहा है, जबकि मालिक फरार है 7-8 सालों से इंडिया छोड़ के। इसको बोलते हैं बिजनेस। अब वो जाके वहां पर नया बिजनेस कर रहा होगा। और चौथा तरीका दोस्तों होता है पैसा कमाने का, इन्वेस्टर बन जाओ। आपके पास पैसे हैं, इंटरेस्ट पे बांट दो पैसे, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट कहीं लगा दो। आपने सबसे बिल्डिंग बना दी, कटरा बना दी, जहां पर रेंट पे वो लोग उठा रहे हैं, आप घर में बैठ के सो, आपका पैसा आपके लिए कमा कमा के पैसा लाएगा। यानी आप काम मत करो, अपने पैसे को काम पे लगा दो। यानी एक तरीके से देखो, ये जो राइट साइड है ना, बी और आई, यहाँ पे टीम वर्क है, कोई इंडिविजुअल काम नहीं करता, लोगों से काम कराया जाता है। यहाँ पे इनकम की कोई लिमिट नहीं है। जबकि लेफ्ट में इंडिविजुअल एफर्ट होने की वजह से यहाँ पे दोस्तों इनकम बहुत लिमिटेड है। इसीलिए जो ये जो मॉडल है ई और एस, दोस्त दुनिया में इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जब तक एक्टिव रहोगे तभी तक इनकम आएगी। और दुनिया का 90% पॉपुलेशन यही काम करता है। आपके दादा परदादा जितने मर गए बच्चे हैं, इवन आप खुद यही इसी फिलॉसफी पे काम कर रहे हो आज डेट में। यानी ई एक्टिव इनकम, जब तक करोगे पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। जबकि दोस्तों दूसरा मॉडल था पैसिव इनकम, जब तक काम करो तब तक तो आ ही रहा है, काम छोड़ दो तब भी लगातार पैसे आते रहेंगे। अंबानी साहब का डेथ हो गया, उनके बच्चे और अमीर हो गए। बाटा मर गया, उसके बच्चे और अमीर हो गए। राइट, आप देखो मैकडोनल्ड का ओनर मर चुका, उसके बच्चे और अमीर हो गए। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता। दोस्त यदि आपको रिच होना है तो आपको उन 10% लोगों में जाना पड़ेगा जो पैसिव इनकम बनाते हैं। 90 से निकल के 10 में जाना पड़ेगा। एज पर डेटा दोस्तों, जो ये 10% आंकड़े हैं, दुनिया का 90% जो पैसा है, रिपीट कर रहा हूं फिर से, दुनिया का 90% पैसा इनके पास होता है। और दुनिया का जो 90% पॉपुलेशन है दोस्त मेरे, वो सिर्फ दुनिया के 10% पैसे में ही गुजारा करती है। मतलब ये कि इंडिया में टाटा, अंबानी, अदानी, 3 लोगों के पास में आज इतना पैसा है कि दुनिया के 50 देशों को खरीद सकते हैं। समझना। और एक्ट पर डेटा यदि पूरे दुनिया का पैसा सभी लोगों में बराबर बांट दिया जाए, आपको भी 50 लाख, मेरे को भी 50 लाख, अदानी अंबानी सबको 50 लाख, तो भी अगले 5 सालों में फिर से अमीर अमीर बन जाएगा, अदानी फिर अदानी बन जाएगा, गरीब फिर गरीब बन जाएगा। क्यों? दोस्तों हमें पैसा कमाना सिखाया गया हमारे एजुकेशन में। हमारे बाप दादा, माता पिता, टीचर ने, सबने एक बार बताया बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, और हम पढ़ लिख के नौकरी करते में पैसा कमाना सिखाया गया। जबकि अमीर लोग पैसा बनाना जानते हैं। दोस्त कैसा पैसा? तो सिंपल एक साफ फार्मूला है, इट्स कॉल्ड योर स्किल इनटू टाइम इज इक्वल टू योर इनकम। एक सिंपल फार्मूला। आपकी आमदनी डिपेंड करेगी कि आपकी योग्यता क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या, और उसको कितने देर आप सेल करोगे। एक एग्जांपल के रूप में, एक कॉमन मैन रिक्शे वाले की एबिलिटी 100 रुपए घंटे मान लू, यदि वो 8 घंटे रिक्शा चलाता है तो रोज की इनकम कितनी हो गई? 800, यानी कि 20-25 हजार महीने। यदि आप इस इनकम पे हो दोस्त, तो आप असल में लेबर क्लास की इनकम पे हो आज डेट में। समझना। वहीं पे कोई थोड़ा पढ़ लिख गया, हमको तो 200 रुपए घंटे बिल्टी हो गई, मैं अपनी मान लेता हूं, तो दोस्त 8 घंटे काम करके मैं कितना पालूंगा? 1600 रुपए रोज, यानी कि लगभग 40-50 हजार महीने। और एवरेज इंडियन की इनकम तो 50 हजार भी नहीं है दोस्त, 15-20 हजार महीने होती है। तो 50 हजार महीने मान लो इनकम आ गई महीने की मेरी। वहीं पे कोई एमबीबीएस कर लिया तो डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, मतलब 1000 रुपए घंटे की उसकी एबिलिटी हो गई। 8 घंटे नौकरी करेगा, 8000 रुपए रोज, यानी 8 तरीके 24, लगभग 2.5 लाख महीने की इनकम हो गई। राइट। वहीं पे कोई ज्यादा पढ़ लिख गया, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हो गया, कोई सर्जन बन गया अच्छा एमबीबीएस करके, 10,000 घंटे चार्ज कर रहा अपना फीस, 208 घंटे काम करके 80,000 रोज कमा लेगा। राइट, यानी कि लगभग 20 से 25 लाख महीने की इनकम। यहां पे दोस्तों एक चीज कॉमन, वो क्या है? वर्किंग आवर। यहां देखेंगे तो सभी लोग काम बराबर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी की इनकम 800, किसी की 80,000। और आप जानते हैं दोस्त कि मान लेते कि हमारी आपकी इनकम सेम है 1600 पर डे, यानी हमारी आपकी स्किल कितनी है? 200 रुपए घंटे वाली। और आज यदि मैं 1600 पर डे आए, हमारे परिवार वाले बोले कि इसको 1600 नहीं 3200, 5000 चलो कर दो रोज की इनकम, कैसे करोगे? 5000 करने के लिए या तो मैं इस टाइम को चेंज करूं, या तो मैं इस स्किल को चेंज करूं, जो हमारी रेट है चेंज करूं। जब तक इन दोनों में से कोई एक चीज बदलाव नहीं होगा, ये 1600 का 5000 तो नहीं होने वाला दोस्त। और मैक्सिमम आम आदमी क्या करता है कि ओवर टाइम, कई लोग मैं जानता हूं कि नौकरी करने के बाद ओला चलाते हैं, कैब चलाते हैं, कोई लोग चाय की दुकान चलाते हैं, कोई अंडे की दुकान चलाता है। क्यों? ओवर टाइम। इन इंसानों को, ऐसे लोगों को पता ही नहीं कि ये काम करके भी जिंदगी में आप कर्जे से मुक्त दोस्त नहीं हो पाओगे। यही बताऊं, मैं आज नोएडा में हूं, यहाँ पे एक मिठाई की दुकान बहुत फेमस है दिल्ली एनसीआर के अंदर में, अग्रवाल स्वीट हाउस। दोस्त अग्रवाल स्वीट हाउस के जब ओनर के बारे में पता करोगे तो 200 रुपए घंटे उनकी भी स्किल है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनकी डेली की इनकम 1.5 लाख से ज्यादा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, है ना, है तो इससे भी ज्यादा इसमें उनकी इनकम 1,60,000 पर डे की इनकम।
सवाल ये कि जब 200 रुपए एबिलिटी मेरी थी और 200 इनकी भी है, तो ये कमाते 1600 पर डे, हम कमा रहे थे, तो ये 1,60,000 कैसे कमा सकते हैं भाई? ये कौन सा मैथ है दोस्त? मैथ नहीं है, सिंपल यहीं पे कैलकुलेशन है कि ये जो 200 रुपए घंटे की एबिलिटी थी अग्रवाल स्वीट हाउस वाले की, उसने कुछ नहीं किया दोस्त, 100 लोगों को अपने जैसे रख लिया नौकरी पे। और दोस्तों 100 लोगों ने 8 घंटे नौकरी की, तो एक दिन में अग्रवाल स्वीट हाउस के मालिक के लिए काम कितना हुआ? 800 घंटे। अब 800 घंटे पर डे काम हो और 800 घंटे में पर घंटे कीमत 200 रुपए, तो 8 दूनी 1,60,000 पर डे की इनकम आ गई अग्रवाल स्वीट हाउस के मालिक की। इस व्यक्ति ने क्या किया? 1,00,000 सैलरी उन्हीं में बांट दी और 60,000 रख लिया अपने पॉकेट के अंदर में। दोस्तों इस तरीके से आपने एक प्रूफ देखा कि फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे काम करती है। जब आपके लिए एक लोगों का समूह काम करता है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क, या आपके लिए टीम काम करती है, तो ही आप रिच होंगे। कभी जिंदगी में काम करके अमीर तो नहीं बन सकते दोस्त। आपके पूरे खानदान वालों ने वही किया, वही काम आप भी कर रहे हो, और एट पर डेटा मशीनें आपकी नौकरी खाने को तत्पर हैं। ऐसी स्थिति में आप रिच बनोगे कैसे दोस्त? दोस्त यहां पे समझेंगे कि जब तक आप टाइम को कंपाउंड नहीं करते, कभी रिच नहीं बन सकते। 21वीं सदी का मॉडल दोस्तों समझना पड़ेगा कि इंटेलेक्चुअल बिजनेस का मॉडल है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये जो 21वीं सदी का बिजनेस मॉडल है, ये इंटेलेक्चुअल बिजनेस मॉडल है। ये क्या होता है समझते हैं पहले। आपने कुछ नाम सुने होंगे, कौन से नाम? आप देखो, जैसे एग्जांपल रूप में कुछ नाम आपको दिखाता हूं, यूट्यूब, ओयो, मेक माई ट्रिप, ओला, उबर, नेटफ्लिक्स, जोमेटो, टिकटॉक, ये क्या है? ये लोग इंटेलेक्चुअल बिजनेस मॉडल। आज आप जानते हैं दोस्तों कि यूट्यूब अपना खुद का कोई फिल्म से लेके कोई कंटेंट नहीं बनाता, हम सभी लोग पब्लिक डालते हैं। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा कंटेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूट्यूब। ओयो ने आज तक अपना एक सिंगल होटल नहीं बनाया, लेकिन इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा होटल किसका बुक होता है? ओयो का। ओला ने अपनी कोई कार आज तक नहीं खरीदी, लेकिन सबसे ज्यादा कारें किसकी बुक होती हैं? ओला की। राइट। जोमेटो का एक सिंगल रेस्टोरेंट तक नहीं है दोस्त, लेकिन सबसे ज्यादा सप्लाई कौन दे रहा है रेस्टोरेंट खाने के घर पे? जोमेटो। दोस्त इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल बिजनेस मॉडल। आपको समझना पड़ेगा कि 21वीं सदी में आपको इंटेलेक्चुअल बिजनेस मॉडल पे ही आना पड़ेगा ना। सवाल है कि आप ऐसा कौन सा बिजनेस सेलेक्ट करोगे जो वाकई में इंटेलेक्चुअल बिजनेस मॉडल पे है। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि 21वीं सदी का बिजनेस अलग है। जैसे एग्जांपल मैं अपना देता हूं, मेरे पास में कोई परचून वर्चून की दुकान एक सिंगल नहीं है, लेकिन मेरी इनकम दोस्त आज 22-23 लाख महीने आ जाती है, जबकि मैं एक मोटी इनकम कर रहा हूं। किसकी वजह से? एक इंटेलेक्चुअल बिजनेस मॉडल की वजह से। क्यों कर लेता हूं एक बड़ी इनकम? इसलिए कि मेरी एक भी दुकान तो नहीं है, लेकिन मेरे टीम के माध्यम से, मेरे माध्यम से कई करोड़ का पर मंथ सेल होता है। अपनी बेसिक चीजें, साबुन, तेल, मसाले से लेकर हर वो चीज जो आपके घर में नीड होती है, बिना एक दुकान खोले मैं बेच लेता हूं। कैसे? समझने का प्रयास करना। बाटा ने क्या किया दोस्तों? 10,000 फ्रेंचाइजी खोली। मैंने बताया लास्ट में 10,000 फ्रेंचाइजी में राम, जयंत, जय, कमल से लेके राहुल तक से लेके थे। एक आदमी इसमें राजीव था। राजीव के दिमाग में एक बात क्लिक कर गई कि ओ हो, बाटा वाला अमीर कैसे बनता? आप समझ में आया। ये खुद अपना दुकान पे सामान नहीं बेचता, बल्कि लोगों को दुकान खुलवा के फ्रेंचाइजी बांट देता है, और वो लोग बेचते भी हैं, साथ में उनके बेचने का इसको पैसा आता है। राजीव ने बोला यस, गेम समझ में आ गई। राजीव ने बोला भाई मैं भी फ्रेंचाइजी बांटूंगा। राजीव ने जैसी फ्रेंचाइजी बांटनी शुरू की दोस्त, उसी समय बाटा ने क्या बोला? खबरदार राहुल, तुम फ्रेंचाइजी नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते? इसलिए कि फ्रेंचाइजी बांटने का अधिकार सिर्फ मुझे है। बाटा बोली मेरी फ्रेंचाइजी मैं बांटूंगा, टाटा बोली मैं बांटूंगा, रिलायंस बोली मैं बांटूंगा, ओप्पो बोलो मैं बोलूंगा, वीवो ने कहा मैं बांटूंगा, एप्पल ने बोला मैं बांटूंगा, सैमसंग ने बोला मैं बांटूंगा। यानी हर बड़ी बिजनेस मॉडल जो इस मॉडल पे काम करती है, उन्होंने बोला कि दोस्त फ्रेंचाइजी बांटने का अधिकार मेरा है। यानी आप बाटा का फ्रेंचाइजी लेके सिर्फ शोरूम खोल के सामान बेच सकते हो, फ्रेंचाइजी नहीं बांट सकते। पार्ले की एजेंसी लेके दुकान खोल के पार्ले बेच सकते हो, फ्रेंचाइजी नहीं बांट सकते। आप पेप्सी को, आप ओप्पो का, वीवो का, किसी का भी आप फ्रेंचाइजी लो, लेकिन रख के आप लाखों रुपए लगाओगे, करोड़ों रुपए लगाओगे, फिर बैठ के दिन भर बेचोगे, आगे आप फ्रेंचाइजी नहीं बांट सकते। यही दोस्त 21वीं जो 20वीं सदी की बिजनेस मॉडल यहीं रुक जाती थी। 21वीं सदी में कुछ कंपनियां आई, उन्होंने बोला एक बात बताओ बाटा बाबू, यदि राजीव को फ्रेंचाइजी बांटने की हिम्मत है तो बांटने दो ना, उससे भी कुछ पैसे ले लेना। तो बाटा ने मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कुछ कंपनियों ने, कुछ बिजनेस ने मॉडल एक्सेप्ट किया। इसको समझने का प्रयास करना। बोला ठीक है कोई बात नहीं राजीव, फ्रेंचाइजी बांटो। अब राजीव ने क्या किया? मान लेते हैं बाटा ने परमिशन दे दिया होता, तो बाटा की शोरूम खोल के राजू बेच भी रहे होते,
और लेकिन राजीव ने क्या किया, 100 फ्रेंचाइजी बांट दी और 10 फ्रेंचाइजी यदि रोज खोले तो 1000 घंटे रोज काम होना शुरू हो गया। यही मॉडल यहाँ पे बाटा के 1 लाख घंटे था, तो किनके पास, राजीव के पास हो गया 1000 घंटे। अब 1000 घंटे यदि रोज काम हो तो आज राजीव भी 10-20 दिन दुकान बंद रखे, 1-2 साल चाइना, जापान, मलेशिया, थाईलैंड के घूमने भी चले आए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1000 घंटे जो बाकी लोग दुकान खोल रहे थे उससे उनको राजीव को पैसे आते रहेंगे। तो राजीव ने 100 फ्रेंचाइजी बांटी, उनमें से एक फ्रेंचाइजी था राहुल के पास। राहुल ने बोला आगे मैं भी बांटूंगा, कोई बात नहीं बांट लो भैया। राहुल ने क्या किया दोस्तों, 10 फ्रेंचाइजी बांट दी। अब 10 फ्रेंचाइजी 10 घंटे शोरूम खुलती है तो एक दिन में काम कितना हुआ, 100 घंटे। अब राजू का पूरा परिवार लग के, राहुल का पूरा परिवार लग के जितना काम नहीं करता था उतना राहुल ने काम कर लिया सिर्फ फ्रेंचाइजी बांट के। दोस्त आपको बिजनेस मॉडल समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि कैसे ये बिजनेस मॉडल दोस्त काम करता है। यहां पे 10 गुणे 10 100 घंटे राहुल के लिए काम हो रहा था, राहुल भी मस्त। यानी कि जो 21वीं सदी का दोस्तों बिजनेस मॉडल, वो पता क्या बोलता है, वो बोलता यह है कि आप फ्रेंचाइजी लो, लेके आप सामान बेचो। ये तो पहले वाले भी फ्रेंचाइजी में भी होता था, लेकिन जो 21वीं सदी का मॉडल क्या बोलती है कि आप फ्रेंचाइजी लो, सामान बेचो। अब बेचने के साथ आपकी हिम्मत है ताकि फ्रेंचाइजी बांट दो, जो फ्रेंचाइजी बांटोगे उनके सेल का भी कुछ परसेंट आपको देंगे। कमाल की बात हो गई ना। यानी कि जो परमिशन पिछले 100 साल से हमसे आपसे छीनी गई थी कि आप सिर्फ दुकान खोल के बेच सकते हो, फ्रेंचाइजी नहीं बांट सकते दोस्त, यही 21वीं सदी में आम पब्लिक के हाथों में लौटाई जा रही है कि आप फ्रेंचाइजी लेके, आपकी हिम्मत नहीं है बांटने की, मत बांटो, सामान बेचो जैसे लोग बांटते बेचते थे आज तक। आपकी हिम्मत है, सामान मत बेचो, सिर्फ फ्रेंचाइजी बांटो, उनके भी सेल का आपको पैसे आएंगे दोस्त। इसी मॉडल को हम बोलते हैं, समझिए, ये जो पहले पुरानी मॉडल थी दोस्तों उसको समझते हैं, जो पुरानी मॉडल को बोलते हैं एसएलएम। इट्स कॉल्ड एसएलएम, मींस सिंगल लेवल मार्केटिंग। सिंगल लेवल क्यों, सिंगल एक ही पर्सन फ्रेंचाइजी बांट सकता है, बांटा, चाहे राहुल को बांटे, चाहे उस्मान को बांटे, चाहे प्रणय को बांटे, चाहे राजीव को बांटे, लेकिन कौन बांटेगा, एक सिंगल लेवल, सिंगल पर्सन बांट सकता है फ्रेंचाइजी को। तो इसी मॉडल को हम बोलते हैं एजेंसी सिस्टम, फ्रेंचाइजी सिस्टम, जो आज के 100 साल से चली आ रही थी। यदि आपने सुना एजेंसी ले लो, फ्रेंचाइजी ले लो, एसएलएम ले लो, तो एक ही बात तीनों है। लेकिन जो 21वीं सदी के मॉडल है जहां पे आप चाहे तो आगे फ्रेंचाइजी बांट सकते हैं, आपने 100 को बांटा, 100 में 100 चाहे तो 100 को 100 लोग आगे फ्रेंचाइजी बांट सकते हैं, उससे भी आपको पैसे आएंगे दोस्त। इस मॉडल को बोलते हैं एमएलएम, इट्स कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग, जहां पे बाटा को सिंगल लेवल पे आप फ्रेंचाइजी बांटने का राइट था दोस्त, यहां पे मल्टीपल लोग फ्रेंचाइजी बांट रहे थे। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, इसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो कभी भी लाइफ में आपके सामने नाम आई हो एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, तो आप समझने का प्रयास करना दोस्त कि आपका ढक्कन क्यों बंद है। यही काम बाटा, टाटा, बिरला करते आ रहे हैं सैकड़ों सालों से, फ्रेंचाइजी बांट बांट के पैसा बना रहे हैं। अच्छा, आज आपको ये दिया जा रहा है पावर कि आप भी फ्रेंचाइजी बांट के घर में सो जाना दोस्त, पैसे आएंगे। आज मैं क्यों घर में सोया रहूं, मुझे पैसे आते हैं दोस्त, क्योंकि मैंने फ्रेंचाइजी हजारों बांट दिया। वो हजारों लोग 2-2 घंटे काम करो तो 10-20 हजार घंटे रोज काम होता है, फर्क ही नहीं पड़ता अपने को। आपको दोस्त ये समझना ही पड़ेगा कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। आपको 21वीं सदी में समझेंगे कि एक नई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चालू हो चुकी है। आपने आगे बांटी 6 लोग को फ्रेंचाइजी, 6 ने बांट दी हम कहते 50 लोग को फ्रेंचाइजी। ये 50 लोग, 6 लोग मिलकर जो सेल करेंगे उसका पैसा आपको आएगा। ये 50 लोग आगे 10 लोग को फ्रेंचाइजी बांटे, हो गए 500 लोग। 500 लोग कुछ भी सेल करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उसका पैसा आपको आएगा। और दोस्त ये व्यवसाय कोई भी कर सकता है, सिर्फ 3 से 5 साल आपको सीखना है, करना है दोस्त, माहौल बदल जाएगा। 5 साल के अंदर मैं तो करोड़पति हो चुका हूं, मेरे साथ 18 करोड़पति, 19 हो गए, 19 करोड़पति आज मेरे साथ है 5 साल के अंदर। बता दूं 5 साल नहीं, 3 साल में हो गए थे, 15-16 तो 5 साल में 19 करोड़पति मेरी टीम में है। कई लोग 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख कमा के बैठे 3-4 सालों के अंदर में। सिर्फ 3 से 5 साल आपको सीखना है, सिखाने के लिए हम तैयार दोस्त। जबकि जो फ्रेंचाइजी मॉडल थी, एजेंसी मॉडल थी, ये वही कर सकता है जिनके पास पहले से पैसा हो। आपके दादा परदादा की कोई गलती नहीं थी, उनको नहीं मालूम था कि फ्रेंचाइजी मॉडल या कैसे काम करता, चलो मालूम था तो उनके पास पैसे भी नहीं थे ना, वो कैसे एजेंसी ले लेते दोस्त, पार्ले की या पेप्सी की। लेकिन दोस्त आपको आज पता है, लेकिन आपके पास भी पैसे नहीं है, तो आज आपको कोई भी बिजनेस कर सकता है इस तरीके से किसी सदी में। आपको तो समझना ही पड़ेगा कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। आज के देखना पड़ेगा कि आज के 150 साल पहले क्या था, बार्टर सिस्टम, अदला बदली, सामान लो बदले में सामान दो, दैट्स ऑल। आज के 100 साल पहले स्टार्ट हुआ फ्रेंचाइजी मॉडल, यानी आप एक कंपनी की एजेंसी लो,
स्टेट वाइज सिटी वाइज उसको ले लेके बेचो, आपको जो बेचोगे सेल पे आपको कमीशन आएगा, दैट्स ऑल। जिसमें आप दादा परदादा सब लोग काम कर रहे हैं, उसी मॉडल में आज हम नौकरी भी करते हैं। और दोस्त 21वीं सदी का नई मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग, जहां सीधे कस्टमर को सामान भेजा जाता है, बीच की पूरी मार्जिन उन लोगों में बांट दिया जाता है जिन्होंने फ्रेंचाइजी को क्रिएट किया, हमारे आप जैसे लोगों को। आपको समझना ही पड़ेगा कि आज 100-150 साल पहले का मॉडल था, 100 साल पहले ये शुरू हुआ, और 21वीं सदी का ये मॉडल है। आपको ढक्कन खोलना ही पड़ेगा दोस्त। हजारों खानदान गरीब मर गए, क्या आप भी गरीब बनना चाहते हो क्या? आपको समझना तो पड़ेगा ही मेरे दोस्त, समझना तो पड़ेगा ही दोस्त। आज का मॉडल इसको बोलते हैं एसएलएम। पहले का मॉडल था एसएलएम, फ्रेंचाइजी एजेंसी। ये किसी को एजेंसी लेना, बेचने का लाइसेंस लेना, उसके बाद जाके बेच सकते हो, दैट्स ऑल, सिंगल लेवल मार्केटिंग। लेकिन आज दोस्त हो गया मल्टी लेवल मार्केटिंग। आप खुद अपनी जितनी चाहो फ्रेंचाइजी खोलो, मैंने 2 खोला, आप उन्होंने 4 खोला, 10 खोला, तो इट्स कॉल्ड एमएलएम, दैट्स ऑल, इट इज अ बिजनेस। 1995 में बिजनेस इंडिया में स्टार्ट हो चुका था, और बकायदे वी कैन वर्क एज ए ब्रांड प्रमोटर। हम किसी भी ऐसे कंपनी के अंदर जुड़ के व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और एज ए ब्रांड प्रमोटर काम कर सकते हैं। समझने का प्रयास करो। जब ब्रांड प्रमोटर रूप में दोस्तों काम करोगे तो आपके पास अनलिमिटेड इनकम की अपॉर्चुनिटी होगी, जैसे आज मेरे पास है। आज मैं आईटी कंपनी होने के बावजूद आईटी कंपनी बंद करके इस बिजनेस में आ गया, राइट। आपको समझना पड़ेगा, ये काम करने के लिए ना तो आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ना पैकेजिंग करनी है, ना ब्रांडिंग करनी है, ना वेयर हाउसिंग करनी है, ना लॉजिस्टिक करनी है, ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ना काउंटर सेल करना, ना दुकान खोलनी, ना कोई एक्सपेंशन, ना ट्रेनिंग। एवरीथिंग अरेंज्ड बाय दोज कंपनी जो इस बिजनेस में है। जो एमएलएम कंपनीज है वो सारा कुछ करके आपको देती है, आपको एक चवनी नहीं लगानी यहाँ पे। दोस्त आपका सिंपल कहानी क्या है कि जब भी किसी कंपनी से कंज्यूमर के यहाँ सामान पहुंचता है, तो मैन्युफैक्चरिंग 30% में हुई तो पहुंचते पहुंचते दोस्तों 100 रुपए की हो जाती है। 40 to 60 70% यानी लगभग 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना सामान हो जाता है कस्टमर के यहाँ पहुंचते पहुंचते। दोस्त यही पैसा, बीच का पैसा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या नई बिजनेस के मॉडल में हमें आपको मिलती है। हम ई कॉमर्स के माध्यम से बेचेंगे, या हर शहर के अंदर में खुद कंपनी फ्रेंचाइजी खोल देती है, बीच के मीडिएटर गायब। जब बीच के मीडिएटर दोस्तों गायब होते तो वही पैसा उठा के हमारे आप में बढ़ जाती है, जो आज तक टाटा को, बाटा ने फ्रेंचाइजी वालों को दे रखा था। वही तो पैसा है। इट्स कॉल्ड बिजनेस मॉडल। ये फ्रेंचाइजी मॉडल से होकर एजेंसी मॉडल में आ चुके हैं। तो कायदे नंबर 1 का बिजनेस है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा ये फर्जी काम तो नहीं है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, भारत सरकार ने बाकायदे गाइडलाइन बनाई 2016 के अंदर में, कानून बनी 2021 के अंदर में। आपको ये समझने का प्रयास करना होगा दोस्त कि ये बाकायदे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई गवर्न करती है बैंकिंग को। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये गवर्न करती है किसको? आप देखो स्टॉक मार्केट को। आईआरडीए, राइट, ये गवर्न करती है इंश्योरेंस को। ठीक ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डीसीए, ये कंट्रोल करती है डायरेक्ट सेलिंग को, राइट। आपको तो समझना पड़ेगा कि बाकायदे इसके लिए कानून बन चुका है। भारत का राजपथ गजट है ये, गजट ऑफ इंडिया, कानून बन चुके मेरे दोस्त। जून 2021 में, यार देखो आप, ये देखो डेट, जून 2021 में कानून बन चुका है। जो बिजनेस भारत सरकार कानून बना चुकी है, आपके पास लक है, ये लक कि 2021 के अंदर में भारत सरकार कोई कानून बनाती है नया, और उस बिजनेस के बारे में सिर्फ 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, आज आप 1-1.5 साल बाद बैठ के सुन रहे हो। कितनी बड़ी बात है कि बिजनेस की स्टार्टिंग हो चुकी है और आप सुन रहे हो। आपको यहां तक दोस्तों कि इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, इन अखबारों ने 2016 में ही एक भविष्यवाणी कर दी थी कि 2025 आते आते भारत के अंदर में 64,500 करोड़ का व्यवसाय हो सकता है। हालांकि हुआ नहीं, राइट। अभी भी इंडस्ट्री हमारी 26,000 करोड़ का है। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी दोस्तों 2014 से ही डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग नाम से एमबीए का कोर्स चला रही है। आपको देखना होगा कि 2021 में आते आते दिल्ली यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बाकायदे कोर्स लॉन्च कर दिया। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, कैसे ये काम, पढ़ाई लिखाई सर डीयू से कनेक्टेड 12 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की जा रही है। इंडिया में टॉप 10 के अंदर एक यूनिवर्सिटी आती है प्राइवेट में, शूली यूनिवर्सिटी। दोस्तों आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, 75,000 का फीस है, 1 साल का कोर्स है ये। कहां भी अटके हुए दोस्त, कहां एजुकेशन में। ये आईसीआईसीआई बैंक का मेरा खुद का ये केवाईसी फॉर्म है, देखेंगे नाम भी अखिलेश सिंह ने लिखा होगा इसके अंदर में, इवन मेरी मोबाइल नंबर इसमें दिख रही है, ओके। तो आप देखेंगे सारा कुछ यहां पर नजर आएगा दोस्त आपको। ये मेरा खुद का ये केवाईसी फॉर्म है। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, समझने का प्रयास करो दोस्त। इसलिए कि किसी देश को कंट्रोल कौन करेगा? उस देश की बैंकिंग, उस देश का गवर्नमेंट,
उस देश की एजुकेशन सिस्टम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दोस्त एडमिशन लेना ड्रीम की बात है आपके बच्चों का, आपके फैमिली मेंबर का, लेकिन आज वहां एडमिशन नहीं हो पाता। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स करा रही है बैंकिंग में। आप इसलिए दिखाया कि बैंकिंग में आज दोस्त फॉर्म के अंदर एक नया पैसा जुड़ गया है। अमिताभ बच्चन जब कभी फॉर्म भरे होंगे दोस्त तो उनको भरना पड़ा होगा अदर। पैसा क्या है? अदर, क्योंकि एक्टर नाम से कोई पैसा फॉर्म के अंदर नहीं आता। सचिन जब कभी पहली बार बैंक भरे होंगे फॉर्म, उसमें डिजिटल नहीं था, तो फॉर्म पे पैसे के अंदर अदर पे क्लिक किए होंगे, क्योंकि क्रिकेटर नाम से कोई पैसा नहीं आता। लेकिन दोस्त मल्टी लेवल मार्केटिंग बकायदे पैसे के रूप में फॉर्म के अंदर ऐड की गई है। ये पावर है इस इंडस्ट्री की। तो दोस्त आपका पड़ोसी बोलता है आप एक कहां फंस गए, आपका दोस्त बोलता है बेकार काम है, और भारत सरकार बोलती कानून बना के। आपका दोस्त समझदार कि आपका पड़ोसी समझदार? जरा सोचना एक मिनट के लिए। दोस्त समझना पड़ेगा पूरी दुनिया के अंदर जो डेटा बोलता है वो क्या बोलता है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आप देखेंगे सबसे ज्यादा काम होता है अमेरिका में। अमेरिका कौन है? गरीब देश है क्या सर? दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका। जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश, विकासशील देश, डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री, आपने पढ़ा होगा। जितने विकसित देश हैं, यूएस से लेके, चाइना से लेके, जर्मनी से लेके, कोरिया से लेके, जापान से लेके, वहां पीक पे है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। और हमारे यहाँ आप जैसे भैया लोग हैं, जो एक दोस्त सलाह देता है, जो गधा दोस्त स्कूटर लेके चल रहा है, स्कूटी लेके चल रहा है, स्प्लेंडर लेके चल रहा है, उसकी एक हैसियत नहीं कि एक ढंग की गाड़ी खरीद ले, वो आपको सलाह देता है कि भाई ये बेकार काम, आप मान लेते हो। एक आदमी 1 लाख महीने वाला नौकरी कर रहा है, मान लेते हो, कमाल। अब पूरे दुनिया की ये यूएस, अमेरिका, जापान बेवकूफ है जो इस बिजनेस को प्रमोट कर रहा है अपने कंट्री के अंदर में। तो आपको समझना होगा कि इंडिया के अंदर में 26,000 करोड़ का बिजनेस हो चुका है बिना आपके जाने, बिना आपके एंट्री किए। ढक्कन खोलो यार। आपको अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा। एक ऐसी व्यवसाय जो भारत सरकार प्रमोट कर रही है, एक ऐसी व्यवसाय जिसका पढ़ाई लिखाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्स चलाई जा रही है, और अभी आपका ढक्कन क्लोज है। दोस्त 11वें पोजीशन पे आज इंडिया में आ चुकी है। पूरे वर्ल्ड डेटा के अंदर में अभी हम 11वें पोजीशन पे हैं। ये खुशखबरी है आप लोग के लिए। जब 11वें पोजीशन पे हम हैं, जबकि दुनिया के सबसे बड़े आबादी हमारे पास, तो समझना यदि हम सिर्फ 2-3 पायदान भी सरक पाए, 2-3 पायदान, तो जो लोग आज इस बिजनेस में आ जाए दोस्त, वो करोड़पति होंगे अगले 2-3 सालों में, 5 सालों के अंदर अंदर। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है सर। आप देखो, ये अखबार की कटिंग थी। डोनाल्ड ट्रंप खुद नेटवर्क मार्केटिंग किया करते थे, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग अपनी कंपनी खोली, फिर नेटवर्क मार्केटिंग में किताब लिखी, उसके बाद जाकर राष्ट्रपति हुए थे। तो अमेरिका का, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका, उसका राष्ट्रपति बोलता है कि मेरा सब कुछ जीरो हो जाए, तो नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और आपका पड़ोसी बोलता है बेकार, आप मान जाते हो। बिल गेट्स बोलते हैं कि सब कुछ जीरो से करना हो तो मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग चूज करूंगा, एक लौता ऐसा इंडस्ट्री जो जीरो को हीरो बना सकता है। और आपका पिताजी बोलते हैं कि अरे कहां फंस गए, आप मान लेते हो। कमाल। पिताजी क्या जानते थे इंडस्ट्री के बारे में दोस्त? जो आप आईटी के बारे में, यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो क्या मेरे पापा जानेंगे? कुछ नहीं जानेंगे यार, उन्होंने कभी कोर्स ही नहीं की। तो आईटी के बारे में पापा सलाह कैसे दे सकते हैं मुझे? दोस्त आपको समझना पड़ेगा कि आज रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी, अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों के सलाहकार रहे, ये बोलते द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड ए नेटवर्क। दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बिल्ड करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं? उनके लिए नौकरी करते हैं। ध्यान देना, दुनिया के जो अमीर लोग हैं वो नेटवर्क बिल्ड करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं अपने लिए काम करने का, और बाकी जो बचे लोग क्या करते हैं? उन्हीं के नेटवर्क में उनके लिए नौकरी करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। राइट। आपको समझना होगा कि दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशन स्पीकर में गिनती होती है टोनी रॉबिन्स का। ये बोलते हैं व्हाट ब्यूटीफुल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग इज दैट you have got all the benefits of being an owner। आपको सारी वो सुविधाएं मिलती है कि आप ही का वो बिजनेस है, बट यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट सप्लाई चेन। आपको सप्लाई चेन नहीं देखना होता। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटिंग। राइट। स्पेशली इन वर्ल्ड वी आर टुडे, देयर आर रियली सम ग्रेट कंपनीज आउट देयर, नेटवर्क मार्केटिंग अमेजिंग। ये दुनिया के बेस्ट स्पीकर बोल रहे हैं, आपका पड़ोसी बोलता है बेकार है। एलन मस्क क्या बोलते? डोंट यू हैव एवर फॉरगेट दैट नेटवर्किंग कैन गेट यू इनटू द डोर्स दैट हैव डिग्री कांट। समझना, यानी कि जो दरवाजे अपॉर्चुनिटी की ओपन कर सकती है नेटवर्किंग, तो कभी भी डिग्री ओपन कर ही नहीं सकती। किसको आइडियल मानते हो दोस्त आप? एलन मस्क को, बिल गेट्स को? कोई तो आपका आइडियल होगा। वो लोग क्या करते हैं वो तो देखो, आप क्या करें वो देखो। छोड़ो यार, इंडिया की बात करते हैं। मिस्टर अमिताभ कांत, आईएएस अधिकारी, भारत सरकार के डिवीजन है नीति आयोग, जिसके सीईओ, पूर्व सीईओ। राइट। ये बोलते द डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। जस्ट इमेजिन सर, यूट्यूब पे जाना,
बस नाम डालना, अमिताभ कांत डायरेक्ट सेलिंग, इनकी वीडियो आएगी देखना। यदि इतने के बाद भी आपका ढक्कन नहीं खुलता दोस्त, तो आपको गरीब रहना मुबारक। आप पैदा उसी लिए हुए थे, आप कई खानदान की पीढ़ी को ब्रेक करने का टाइम आपके पास है, और भी आपका ढक्कन बंद है कि मैं करूं कि ना करूं। कमाल है यार, कमाल है। मतलब बता दूं कि मैंने जब इस फिलॉसफी को जाना कि यू आर सीईओ ऑफ योर लाइफ, चाहे हायर करो चाहे फायर करो चाहे जो करो, तुम ही हो अपने अपने लाइफ की है। जब मैंने इस फिलॉसफी को जाना कि ये बिजनेस क्या है दोस्त, मैंने काम स्टार्ट करना शुरू किया। एंड बिलीव मी, 36 महीने के अंदर 70 मिलियन से ज्यादा मैंने इनकम की इस इंडस्ट्री से। कमाल की बात है ये। पूरी जिंदगी की कमाई एक तरफ, उसके 10 गुना कमाई मैंने सिर्फ 36 मंथ, 3 साल के अंदर में। मैंने फ्लैट परचेज किया जाकर 2019 में फ्लैट परचेज किया, जब किराए में रहा करता था, एक शानदार पूरी फ्लैट ऑटोमेटेड है। आप बिलीव करो कि यदि ये थोड़ा सा नजर आ रही है यहाँ पे, 14 लाख की मैंने सिर्फ टीवी लगा रखी है यार घर में अपने, 7 लाख की होम थिएटर लगा रखी है छोटे से घर के अंदर में। इतनी ह्यूज है कि पूरे घर के पर्दों से लेके, यदि पर्दे नजर आ रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, तो पर्दे बस बोलता हूँ सीधे स्लाइड होकर अपने आप ऊपर चली जाती है, ये सरकार के पर्दे नहीं है। एवरीथिंग ऑटोमेटेड इन माई होम ड्यू टू दिस इंडस्ट्री। तो आपको समझना होगा कि मैंने 26 जनवरी को फिर एक अपनी ऑफिस खरीदी 2021 में आके, जिस ऑफिस में मीटिंग कर रहा हूँ, एक मॉल है ब्लू स्क्वायर प्लाजा मॉल, इस ऑफिस के अंदर मेरी अपनी ऑफिस मैंने परचेज की। राइट, आप देखना पड़ेगा दोस्त, 2019 मैंने एक BMW परचेज किया 50 लाख वैल्यू का, आज ही मेरे पास में है। और 2021 में मैंने फिर एक रेंज रोवर स्पोर्ट लिया, 1,32 लाख की मेरी गाड़ी, ये भी मेरे पास आज भी है। दो गाड़ियां परचेज की, सब कुछ हुआ मतलब 3 साल के अंदर अंदर। दोस्त समझना ये पड़ेगा कि जब आप काम करने जाओगे, जो ये समस्याएं ट्रेडिशनल मार्केट की होती हैं, ये एक भी समस्या आपको यहां पर नहीं झेलना है दोस्त। बस मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो आपको कोई रिस्क नहीं है, अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है कि जब भी आपको टाइम मिले घंटे 2 घंटे कर लो, अपना खुद का बॉस, कोई मालिक आपका नहीं है ना। अपने फ्रेंडशिप में सर्किल में काम स्टार्ट कर सकते हो, इंसेंटिव, रिकॉग्निशन, आपको रिवॉर्ड, सम्मान, मान, विदेश टूर, सब कुछ मिलता है। एक एक चीज दोस्तों आपको यहां दी जाती है। आपको समझने का ये प्रयास करेंगे, यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, मैं रिपीट करूंगा, जो लोग आप नौकरी पेशा हो, जो लोग हैं कनेक्ट होते हैं, तो हम आपको क्या सिखाएंगे? आपको ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग स्किल हम सिखाएंगे फ्री ऑफ कास्ट, आपको प्रेजेंटेशन स्किल, स्पीकिंग स्किल, है ना, मनी स्किल, मनी मैनेजमेंट स्किल, इफेक्टिव आपका कोचिंग, सेल्स टेक्निक्स, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम, सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम, पीपल मैनेजमेंट सिस्टम, स्किल एंड टाइम मैनेजमेंट सिस्टम, और ओवरऑल आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी को हम यू टर्न शिफ्ट देंगे दोस्त 3 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर, यदि आप हमारे बिजनेस में कनेक्ट होते हैं, तो वो भी बिना पैसे की, ध्यान देना, बिना पैसे के। कमाल है। टीम मेंटर्स के अंदर में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके आज महीने 1 लाख 2 लाख 50 हजार की इनकम कर रहे हैं, और हजारों की तादाद में सॉरी ऐसे लोग हैं, और सैकड़ों लोग ऐसे जो लाखों में इनकम कर रहे हैं। तो आप दोस्त बिलीव करो, आपका कंप्लीट कैरियर को हम एक दिशा दे सकते हैं, एक कंप्लीट कैरियर को हम एक क्या बोलूं यार, देखो एक बात समझो यार, जो टीचर आपको पढ़ाता है वो टीचर करोड़पति तो नहीं, मुझे इतना पता है, और उस पर ट्रस्ट करके आप पढ़ाई करके आप उम्मीद लगाते हो कि बड़ा पैसा बना लूंगा। रियल में पढ़ाने के बाद अपनी स्किल के आधार पे आप बड़ा पैसा बना पाते हो। लेकिन दोस्त यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो लोग ट्रेनिंग देते हैं ना, पहले से दे आर करोड़पति, पहले करोड़ों रुपए महीने की अर्निंग करके तब जाके आपको सिखाने पढ़ाने जा रहे हैं दोस्त। तो एक बार एटलीस्ट 90 दिन के लिए मेंटरशिप करो, ज्वाइन करो, सीखने आओ, सिखाने के लिए हम तैयार हैं। 90 दिन बाद आपको लगता है कि यस यार बहुत बढ़िया, गो अहेड, अब तक कुछ नहीं तो जो स्किल आप सीखोगे दोस्त, आपके लाइफ में लाइफ टाइम काम आएंगे। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल हो, क्वेश्चन है, तो मैं अगले 2 मिनट रहूंगा चैट पे, आप मुझसे पूछ सकते हो। कम ऑन।